वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिनेश मुंगरा। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। पिछली दो वीडियो में मैंने आप लोगों को अभी तक जितने भी दो टेंस हुए हैं, पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उनके हर तरह के वाक्यों के हर एक नियम और फॉर्मूले के साथ आप लोगों को पढ़ाया है। आज की इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम पढ़ेंगे। उसमें भी अगर हम बात करें उसकी पहचान की, तो इसको पहचान करना बहुत ही आसान है। इस काल के जो हिंदी वाक्य होते हैं, उन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे ये शब्द दिए होते हैं। और फ्यूचर का मतलब आने वाला समय। आने वाले समय में जो कार्य होगा वो फ्यूचर टेंस की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्यों की जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाने की बात करते हैं तो हम इस नियम का पालन करेंगे। हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय, हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय हम आई व बी के साथ सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं तथा शेष अन्य कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। फिर हम V1 का प्रयोग करते हैं अंत में कर्म की अंग्रेजी लिख देते हैं, लिखते हैं। इसके हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला है आई तथा वी और शेष अन्य कर्ता, आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब हम शैल का प्रयोग करते हैं और इनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, प्लस V1 प्लस कर्म। इस फॉर्मूले का यूज करके हम हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम इसकी बात करते हैं, वह घर जाएगी, अब यहां पर वह लड़की के लिए प्रयोग हुआ है तो उसके लिए हम यहां पर शी का प्रयोग करेंगे। अब सी, ना तो यहां पर मैं है आई, ना यहां पर वी है हम, तो यहां वह है तो इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, शी विल। अब घर जाएगी, गो टू होम। इस प्रकार से इस वाक्य की हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। इसका एक और दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। हम पत्र
लिखेंगे, हम पत्र लिखेंगे। अगर इसकी हम बात करें, हम पत्र लिखेंगे, तो यहां पर हम देखते हैं हम यानी कि वी। अब जब हमें पता चला कि इसमें वी है तो वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करेंगे। और लिखने की होती है राइट, यहां पर डब्ल्यू साइलेंट रहता है, राइट। और पत्र की होती है लेटर, LETTER। इस प्रकार से हम आई और वी आए तो उसके साथ सेल और वी1 का प्रयोग करेंगे। अगर शेष अन्यकर्ता कोई भी आता है उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ही नंबर 2 जो होते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नकारात्मक वाक्यों में हमें एक शब्द मिलेगा नहीं, तो नहीं के लिए हम सिर्फ नहीं की अंग्रेजी नॉट, विल या शैल के बाद और क्रिया के पहले, इन दोनों के बीच में हम नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखेंगे। तो हम सिर्फ यहां पर उसके लिए एक छोटा सा नियम है, हम नहीं के लिए नॉट का प्रयोग विल या शैल के बाद तथा मुख्य क्रिया से पहले करते हैं। यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, यानी कि इन दोनों के बीच में हम नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला है I प्लस B शेष अन्यकर्ता प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस कर। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर मैं फूल नहीं तोड़ूंगा, मैं फूल नहीं तोड़ूंगा। अब मैं के लिए हम आई का प्रयोग करेंगे और आई के साथ में पता है शैल का प्रयोग होगा, तो हेल्पिंग वर्ब हम शैल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम नहीं के लिए यहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हमें तोड़ने की होती है प्लग, तो यहां पर हम प्लग फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और क्या थोड़ा फ्लावर फूल, तो यहां पर फ्लावर। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी से अंग्रेजी आसानी के साथ बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान बताई है तथा हिंदी वाक्यों से अंग्रेजी में बनाने का यहाँ पर नियम लिखा है और फिर ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों के प्रयोग से हम हिंदी से अंग्रेजी आसानी के साथ बना सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई किसी भी तरह की परेशानी आ रही हो किसी भी वाक्य की हिंदी से अंग्रेजी बनाने में, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।